क्या लिखा है सर, आप पढ़ लीजिए इसको। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनको सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पंडित जी, आप हमारे गुरु रहे हैं और आपने तो अभी हमको नहीं बताया कि तत्वदर्शी संत कोई ऐसे रहते हैं जो कि मतलब तत्व ज्ञान बताते हैं। आप तो कहते हैं कि गीता जी भगवान कृष्ण ने बोली है, पर ये तत्वदर्शी संत कौन है? आप बताते हैं, हम बताते हैं, इसमें लिखा है गीता के हिसाब से, हम पंडितों लोग ज्ञानों के हिसाब से, ऊधो हर से कहे समझाएं, सुरत न विसारी संत समाज भाग से पाइयो। ये तो नया ज्ञान बताते हैं, इससे ये अगल है, ये हम समझाते नहीं। ये तो ऊधो हर से कहे समझाएं, सुरत न विसारी संत समाज भाग से पाइयो, वो ही संत बताने वाला कोई और है। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे आप लोग? सर ने एक श्लोक बोला है, क्या बोला है? हमने सुना नहीं, थोड़ा बोले सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। ऊधो हरि से कहे समझाएं, सुरत न विसारियो संत समाज भाग से पाइयो। वो संत और कोई है बताने वाला। अरे भैया, हम तो पंडित सुरेश कुमार भार्गव जो ज्ञान देता है भगवान कृष्ण को, भगवान उनको विष्णु भगवान को, वो महादेव जी को, हम तो वही ज्ञान समझते वही भगवान है। जे अगर कहाँ से भगवान बता रहा है, हम चाहे न बता सके ना। हम तो 30 साल से भी भगवान की साधना पूजा कर रहे हैं। हम तो भैया भगवान कृष्ण ने, वो भगवान विष्णु महादेव की पूजा करते हैं, वो वही साधना बताते हैं। भगवान कह रहे हैं कि पढ़ी पढ़ाई पोर पे घी गुलंदे उड़ाए, और लेन देन को सोच रहे जो काहे को तो बनाए। भैया हम तो भक्ति करते हैं, जय हम ऋषियों भक्ति करवाते हैं, हम जागल से भक्ति नहीं करवा सके। बताइए सर, क्या देखिए सर, इनका कहना है कि आप जो है लोक वेद के आधार पर चल रहे हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? लोक वेद में जो भैया हमने संसार में भक्तों बताई है, चेलो है, वो गलत नहीं है, वो सही, क्योंकि हमारे सियाने वही करता है और हमें भी 40 वर्ष करता होगा। उसमें हम आप एक स्कूल सुना रहे हैं ना, भाई आप हारी ओम की नुम नाम शेषमणि जापते ना पुन पुन याने नमाने दिव्याने दानम चकम केसरम मक्षराम कुकुराम बारम चाबाम चनार्दम गोवंदम पुंडरीकाक्षम माधव मसूदनम साक्षात बनमाले हलाउदम गोवर्धन हजकेसम वैकुंठम पुरुषोत्तम विश्वरूपी वासुदेवाय। इसमें भैया करोड़ों गाँव को पुण्य मिला था। हमारे जो को ये श्लोक चेला अगर ध्यान कर ले तो 3 संध्या की क्या करे ना तो पुण्य प्राप्त होता है। पंडित जी सुनियो, ये लोग कहा जाने संस्कृत में तो नहीं समझ सके श्लोक, समझते ही नहीं। हम जो श्लोक कह रहे हैं करोड़ों गंगों को पुण्य मिला, आपके कौन सा गाँव में जो करोड़ों गंगों को पुण्य मिल जाए? बताओ आप। यहाँ सो रामायण में लिखी है कि जब तक पूजा ने मचारा नहीं जाना दुआस तुम्हारा। हम दुनिया फिर कहा माने कोई संत की बात, हम तो जाके हैं नहीं। और सत्य प्रिय बच में 400 जगत समाधि, हम फिर कहा कि दुनिया के पचड़ा हम पर हैं। हमने जो ज्ञान भक्तों भाव से लाभ भाव, आपके जा ज्ञान से कोई लाभ नहीं हो सके। आपकी नीरू ने जो है एक बछिया लेके आओ, और बछिया से जो है भगवान ने, शंकर ने बाकी ऊपर हाथ रखो, हाथ रखने के बाद में और बाने दूध पियो, दूध पीने के बाद में और से भगवान की परवरिश की लीला भई। 25 दिन को खेल है, 25 दिन तक कुछ नहीं खाया तो भगवान ने। ऐसो प्रमाण है, जो ऐसो प्रमाण क्या कह रहे हैं ब्राह्मण। एक मिनट दिखाइए सर, इनको प्रमाण दिखाइए पहले। देखिए ये लिखा हुआ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 96 की मंत्र नंबर 18 में। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़िए आप। जी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भगत जी काम ध्यान लिखवा जान कहा है, देखो तो। अरे देख लो, ध्यान यानी गाय होता है। तो भैया आए तो ब्राह्मण ही रूप धर के, ब्राह्मण को आशीर्वाद है, उनको परमात्मा कबीर जी को आशीर्वाद है, ब्राह्मण को आशीर्वाद। जब तक गैया न भगवान की परवरिश की लीला हो तो तुम्हें लगे तो भगवान ब्राह्मण के आशीर्वाद से गौ न दूध दो, भगवान की परवरिश ऐसी गई हुई, हमें नहीं माना। भैया गुरुजी एक बात बताओ, लेकिन दो तो कुंवारी ने है, तो कुमार तो कौन के आशीर्वाद से? ब्राह्मण के आशीर्वाद से, ब्राह्मण के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से। भगवान ने आशीर्वाद ब्राह्मण की बात होता है, ब्राह्मण जो करे वो होता है, आप तो कभी नहीं कर सके। साथियों नमस्कार, मैं राहुल और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो देखिए भंडारे में दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ कुछ भाई बहन यहाँ पर जुड़ चुके हैं। इसमें 2 पक्ष मौजूद हैं। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वाले लोग
और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को ना मानने वाले लोग। तो इन दोनों पक्षों में एक जबरदस्त जो है बहस होने वाली है, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं है कि आखिर उनका क्या पसंद है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, अमर सिंह लोधी। अच्छा, क्या जानना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में, आप ये बताइए। देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं इनसे भाइयों से कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए मना करते हैं, ये भक्तों के लिए नियम बताते हैं कि कोई किसी प्रकार का त्योहार नहीं मनाना, किसी प्रकार का जन्मदिन नहीं मनाना, और आप क्या ये प्रकट दिवस मना रहे हैं, कभी प्रकट दिवस। एक तो प्रकट दिवस कोई अलग ही चीज होती है, हमने तो ये सुना है जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन ये प्रकट दिवस वो भी मना रहा है, उत्साह मना रहा है, ये क्या कारण है? तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज एक तरफ मना करते हैं जो है त्योहारों को लेकर कि त्योहार आप मत मनाइए, लेकिन यहाँ पर आप ये कभी प्रकट दिवस एक त्योहार के ही रूप में मना रहे हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये महासमागम हो रहा है, जो कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस जी के उपलक्ष्य में हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं और अभी इन लोगों को जानकारी नहीं है कि हमें कौन सा त्योहार मनाना चाहिए, कौन सा त्योहार नहीं मनाना चाहिए, और त्योहारों को कैसे मनाया जाना चाहिए, ये सारा कुछ बताता है तत्वदर्शी संत जो सच्चा सतगुरु होता है। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज सच्चे सतगुरु हैं, वो ही सारा कुछ बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो सही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में सर? देखिए, भाई ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी हमारे व्रत त्योहार बंद करा देते हैं, कोई भी त्योहार नहीं मनाने देते हो। अपना यहाँ पर प्रकट दिवस मना रहे हैं, वो हमको जन्मदिन नहीं मनाने देते हैं। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी प्रमाण दिए हैं अपने सदग्रंथों के आधार से दिए हैं, वो हमको जो भक्ति करना चाहिए, हमारे सदग्रंथों में जो लिखी है वो भक्ति करना चाहिए। तो हमारे श्रीमद् भगवत गीता जी है, जैसे गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो हम मनमाने आचरण नहीं करेंगे। अभी तक जो आप कर रहे थे, आपका कहीं प्रमाण है कि जन्मदिन मनाना चाहिए या कोई त्योहार मनाना चाहिए, कहीं प्रमाण है इस बात का? बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रमाण तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी भाई ने कहा था कि गीता जी में प्रमाण है। गीता जी को तो हम मानते हैं, तो गीता जी में ये भाई बता रहे थे अध्याय 16 का कौन सा श्लोक? श्लोक 23 नंबर। हाँ। तो आप आपके गुरुजी 23 श्लोक लिखते चाहे 24 श्लोक लिख दें, हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। यदि हमारी गीता में यदि आप सिद्ध करेंगे तो हम मान सकते हैं। बताइए सर। देखिए सर, जो गीता जी है जो हमारे भाई लेके खड़े हुए हैं, जे हमारी गीता जी नहीं है, जे आपकी ही गीता जी है। इसका आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं जे किसकी लिखी है। लेकिन देखिए, अरे ये ऊपर से कवर तो नहीं चढ़ा दिया भैया, हमको देखने दो। अरे हाँ, हम नहीं मानेंगे। देख लीजिए, दे दीजिए भगत जी को बंद कर दोगे आप? अरे हम नहीं करेंगे बंद, दे दीजिए। रुक जाओ, हम देख लें पहले। ऊपर से हो सकता है कवर चढ़ा दिया हो, यहाँ से तोड़े। आप तसल्ली से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन में बहुत से लोग रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि संत रामपाल जी महाराज जी अपनी ही गीता छपवा लेते हो, अपने ही वेद छपवा लेते हो, फिर उसमें बता देते हो। तो कहीं का नहीं मतलब नहीं अब सही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। ठीक है, मान गए हम। इसको मान लिया आपने? अच्छा बताइए जी, बताइए क्या है इसमें? बताइए, हमने तो इसको मान लिया आपने? अरे बताइए। ये भगत जी बता रहे हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी आचरण करता है, ना तो उसको कोई गति होती है, ना उसकी कोई भक्ति बनती है। इसे अभी भगत जी ने बताया कि सबसे पहले भक्ति मार्ग में तत्वदर्शी संत की खोज करना चाहिए। ये अपनी गीता जी जो है बता रही है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास में जान के समझ। तो इससे यह सिद्ध होता है कि गीता को बोलने वाला जो है उसको भी उस ज्ञान का पता नहीं है। अरे बताइए क्या कहना? हम कैसे माने कि इसमें तत्वदर्शी संत? अरे भाई, भगवान ने बोली है गीता, तो भगवान नहीं तो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान की, अर्जुन ऐसा कर वैसा कर, जो भी शिक्षा दी है अर्जुन को वो भगवान ने तो दी है। संत तो आज इसमें आ गए। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ करके, फिर वो जो तुझे ज्ञान देगा उससे तेरा कल्याण होगा। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34 को दिखाइए आप। ये देखिए आप, ये गीता अध्याय 4
श्लोक 34, इसमें साफ लिखा है कि अर्जुन उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास में जाकर समझ। इससे यह सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता जो है इस मार्ग में अनभिज्ञ है, उसको भी इस चीज का पता नहीं है कि गीता में क्या लिखा है। वो खुद उस मार्ग को नहीं जानता। वो भी ये देखिए आप क्या लिखा है सर, आप पढ़ लीजिए इसको। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनको सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पंडित जी, आप हमारे गुरु रहे हैं और आपने तो अभी हमको नहीं बताया कि तत्वदर्शी संत कोई ऐसे रहते हैं जो कि मतलब तत्व ज्ञान बताते हैं। आप तो कहते हैं कि गीता जी भगवान कृष्ण ने बोली है, पर ये तत्वदर्शी संत कौन है? हम बताते हैं, हम बताते हैं, इसमें लिखा है गीता के हिसाब से, हम पंडितों ज्ञानों के हिसाब से ऊधो हर से कहे समझाए, सुरत न विसारी संत समाज भाग से पाइयो। ये तो नया ज्ञान बताते हैं, इससे ये अगल है, ये हम समझाते नहीं। ये तो ऊधो हर से कहे समझाए, सुरत न विसारी संत समाज भाग से पाइयो। वो कोई संत बताने वाला कोई और है। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे आप लोग? सर ने एक श्लोक बोला है, क्या बोला है हमने सुना नहीं, थोड़ा बोले सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ऊधो हरि से कहे समझाए, सुरत न विसारियो संत समाज भाग से पाइयो। वो संत और कोई है बताने वाला। मतलब इनका ये है कि वो तत्वदर्शी संत कौन है, उसकी क्या पहचान है? सीधी सी बात ये है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर निकाल रहा हूँ, बात करो आप। तो उसमें स्पष्ट कहा है कि वो जो तत्वदर्शी संत होगा, जो गीता अध्याय 15 का पहला नंबर है श्लोक, उसमें लिखा है कि जो संसार रूपी वृक्ष को, पीपल का पेड़ जान, वो जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला है, उसको जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला, वही तत्वदर्शी संत होगा। आपकी गीता जी में लिखा है, आप देख सकते हैं। देखना पंडित जी, अपने पंडित जी को दिखा दो, पंडित जी से कहो समझ लो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, माने ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। अश्वत्थम प्राहु अभ्यम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेद। ये लिखा ना? नहीं भैया, ये तो हमारे ज्ञान से बाहर है, इससे हम समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा वो, इसलिए नहीं आएगा कि अभी तक आपके लाने तत्वदर्शी संत नहीं मिलो। और तत्वदर्शी संत भैया कभी मिल गए तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए वक्त है अभी भी, सुधर जाओ, बहुत अच्छा मौका है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी वो तत्वदर्शी संत हैं। दुनिया में एकमात्र तत्वदर्शी संत की भूमिका जो है संत रामपाल जी महाराज निभा रहे हैं। उनके पास में आओ, आने के बाद में उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। यहाँ सतगुरु रामपाल जी देखिए और भी प्रमाण यदि आपको चाहिए तो ये ऋग्वेद में है। भगवान के विषय में आपने जैसे चर्चा करी है, तो भगवान के विषय में कौन है? आपके कहने से पंडित जी आप किसको भगवान माने हैं? थोड़ा सा प्रश्न कर रहा हो। देखिए सर, इनका कहना है कि जो है तत्वदर्शी संत वर्तमान में जो है संत रामपाल जी महाराज ही हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, हम तो पंडित सुरेश कुमार भार्गव जो ज्ञान देता है भगवान कृष्ण को, भगवान उनको विष्णु भगवान को और महादेव जी को, हम तो वही ज्ञान समझत वही भगवान है। जगल कहाँ से भगवान बता रहा है? हम चाहे न बता सके ना, हम तो 30 साल से भी भगवान की साधना पूजा कर रहे हैं। हम तो भैया भगवान कृष्ण ने वो भगवान विष्णु महादेव की पूजा करत हैं, वो वही साधना बताते हैं। भगवान कह रहे हैं कि पढ़ी पढ़ाई पोर पे घी गुलंदे उड़ाए और लेन देन को सोचने जो काहे को तो बना। भैया हम तो भक्ति करते हैं, जय हम ऋषियों भक्ति करवाते हैं, हम जागल से भक्ति नहीं करवा सके। बताइए सर, क्या कहोगे आप? ये जो सर जी ने जो श्लोक बोला है, कहीं जो लिखा है, ये तो लोक वेद है। लोक वेद को पंडित पकड़े, भादो नदी बहंगा, कहे कबीर जे भाव जल डूबे, जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। ये लोक वेद की बातें कर रहे, ये कहीं लिखा नहीं है। जो जिनने लोक वेद की ये दंड कथा सुना दे, ये लिखी नहीं है, लिपिबद्ध नहीं है, ये तो लोक वेद है। यहाँ पर हमारे परमात्मा कहते हैं कि लोक वेद को पंडित पकड़े, भादो नदी बहंगा, वो कहे कबीर जे भाव जल डूबे, जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, वो पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, वो कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतने पार। ये कहीं लोक वेद की बातें कर रहे हैं, इनसे पूछो कौन लिखो है जो। देखिए सर, इनका कहना है कि आप जो है लोक वेद के आधार पर चल रहे हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
लोक वेद में जो भैया हमने संसार में भक्तों बताई है चेलों में, वो गलत नहीं है, वो सही, क्योंकि हमारे सियाने वही करता है और हमें भी 40 वर्ष करता होगा। उसमें हम आप एक स्कूल सुला रहे हैं ना भाई, आप हारी ओम कीन ओम नाम शेषमणि जापते ना पुन पुन याने नमाने दिव्याने दानम चकम केसरम मक्षराम कुकुराम बारम चाबाम चनार्दम गोवंदम पुंडरीकाक्षम माधव मसूदनम साक्षात बनमाले हलाउदम गोवर्धन हजकेसम वैकुंठम पुरुषोत्तम विश्वरूपी वासुदेवाय। इसमें भैया करोड़ों गाँव को पुण्य मिला था। हमारे जो को ये सुनो चेला अगर ध्यान कर ले तो 3 संध्या की क्या करे ना तो पुण्य प्राप्त होता है। पंडित जी सुनियो, ये लोग कहा जाने संस्कृत में तो वे नहीं समझ सके जैसे लोग समझते ही नहीं। हम जो श्लोक कह रहे हैं करोड़ों गंगों को पुण्य मिला, आपके कौन सा गाँव में जो करोड़ों गंगों को पुण्य मिल जाए? बताओ आप यहाँ सो ज्ञान जी। आप जो कह रहे हैं बस सिर्फ और सिर्फ लोक वेद के हिसाब से बात कर रहे हैं। आपने अभी तक ना तो गीता जी खोल के देखी, ना वेदों ने खोल के देखे, ना पुराणों ने खोल के देखे कि इनमें का लिखो है। सिर्फ आप नाम मात्र के महाराज जी हैं महाराज जी, बाकी आपने और उनके अंदर को नहीं देखो माल के इनमें का भरो है। और एक बात बोली है जिसे रामायण भी आपकी बता रही है, सभी कुछ बता रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति के लाने, जैसे आप बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है और भी भगवान है, तो थोड़ा सा साक्षात पुरुषोत्तम गीता जी में बताइए पंडित जी ने हमें बताइए ना। पंडित जी में आप मान रहे हैं ना कि कृष्ण भगवान है, बिल्कुल पक्के में है। अच्छा तो कृष्ण भगवान जब है तो बात रामायण में लिखी है कि जब तक पूजा ने मचारा नहीं जाना दुआस तुम्हारा। हम दुनिया फिर का माने कोई संत की बात, हम तो जाके हैं नहीं और सत्य प्रिय बच्चे में 400 बात जगत समाधि। हम फिर कहा कि दुनिया के पचड़ाम पर हैं। हमने जो ज्ञान भक्तों लाभ भाव, आपके जा ज्ञान से कोई लाभ नहीं हो सके। आपकी रामायण में तो जो लिखो, जो आप कह रहे, जो तो लोकवेद है, आपकी रामायण कह रही कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। आपकी रामायण कह रहे, उठा के देखो आप, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, उस नाम का गुणगान करना चाहिए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा सो नर भाव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर पाखंड करने के लिए रामायण में नहीं लिखा है। आप लोग तो पूरा पाखंड करवा रहे हैं। ये महाराज जी कौन सो नाम है थोड़ा सा बता दें बाकी लाने आप, कि जैसे कि वो है भव सागर से पार होए को। अरे वो राम नाम है, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे श्याम हरे कृष्ण राम राम। सुनो पंडित जी, राम राम नाम है, हमारे राम राम है। सुनो पंडित जी, हमारे गुरुजी से बाद में डिबेट करियो आप, हम ही से समझ लो पहले, आप उनसे तो बाद में कर लीजिए, हम ही से तो समझ लो उनके चेला से। कहा है जैसे अपने शिव पुराण में है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे कितने मतलब तर गए उनके नाम से ओम नमः शिवाय के जाप से। ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गुरु जी ने हमें मंत्र दिया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय को, है ना। अब उसके मंत्र के जाप से ध्रुव प्रहलाद तर गए, तो फिर मतलब भाई भक्ति कर रहे नहीं हम सही। अब आपके तो जैसे मान लो प्रकट भाई आपके कबीर साहब, हमारे तो रामायण जी में स्पष्ट लिखो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सर आप टॉपिक चेंज मत कीजिए, नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं। जैसे अभी ओम नमः शिवाय के ऊपर बात चल रही थी, मंत्रों की बात कर रहे हैं हम, और हम ये कह रहे थे आपसे पहले, आपसे ये कहा था कि हमारे कृष्ण भगवान पूर्ण परमेश्वर हैं। उनका गीता जी में आप देख लो पुरुषोत्तम लिखा है, वो पुरुषोत्तम है। बताइए क्या कहना चाहोगे आप? आपने कहा है हमारे कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम हैं। अगर आपके रुक जाओ, हम दे रहे हैं आपको गीता, आप दे रहे। अगर आपके कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हते तो बेजा काय कह रहा गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कि हे अर्जुन तू उस परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति कर, जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। अब बेजा का नहीं कहते थे, कह जा भगया हम दे रहे तो वो मंत्र वही से पार हो जाए। सुनो हमारी बात, हमारी सुन लो, पहले हमारी सुन। रामचरितमानस में लिखो दीन दयाल बर संभारी हर ही नाथ मत संकट भारी। हम काय माना जा बात है, वे तो संकट के हरने वाले वो ऐसे दीन दयाल है। आप तो भगवान राम के विषय में जो बात कर रहे हैं कि हरे संकट भारी कौन से भगवान है वे हम तो नहीं जाने, अब पहले हम भी जाना थे। लेकिन एक बात बताएं कि यदि ये पूरे कष्ट यदि पे भगवान हर देते तो भगवान की खोज ही नहीं होती, फिर तो
फिर तो समाप्ति हो जाती लीला। दूसरी बात और जा सुन लो, जो तुम्हारे रामचंद्र जी तुम जिनकी गाथा गा रहे के बे कष्ट है, तुमने खुद के तो कष्ट नहीं आ पाए, तीन ताप के चक्कर में वे खुद ही परेशान होते रहे पूरे जीवन। तुम्हें चीज को ज्ञान नहीं है। अरे आपने खोज करी नहीं जो हमने करी है। यही तो कह रहा है कि सियाने खोज करता है। आपके सियाने ने जानी बताई कि अगर रामचंद्र जी अगर भगवान हते पे तीन ताप के हलवे बाए तो वे खुद ही तिरगुणी माया में काय फंसे रहे। उनकी सीता जी को हरण भाव जंगल में भटकत फिरे, उतने से सीता नहीं मिली, फिर पेड़ पौधे से पूछत फिरे, फिर रावण उनकी सीता को उठा के ले गो, भगवान उनकी घर भाई को उठा के ले जाए। बताओ आप जिनको कह रहे। और फिर जैसे तैसे ले किया हजार जीवन को मरवावे के बाद फिर भी उखोन ने अग्नि परीक्षा लेवे के बाद स्वीकार नहीं करी, फिर कैसे दूसरा धोबी के कैसे निकाल दी, जिनकी तुम गाथा गा पर रह भगवान हमारे प्रकट के पाला दीन दयाला। वे प्रकट को है, बताओ भगवान को है भी, जो अपनी घरवाई को निकाल दे गर्भवती अवस्था में घर से। तो बताइए अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने बहुत पहले प्रश्न किया था कि हमारे कृष्ण भगवान गीता जी में प्रमाण है कि वे पुरुषोत्तम है, पूर्ण परमात्मा है, और ये कह रहे हैं कि कबीर साहब परमात्मा है। तो देखिए सर, इनका कहना है कि गीता में से ही मैंने प्रमाण करके बताया है कि जो है कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम यानी कि पूर्ण परमात्मा है, और आप लोग कहते हैं कबीर साहब भगवान है। क्या कहना चाहोगे आप लोग? मैं बताऊं इसके विषय में इनके कहने का मतलब ये है कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। हाँ। यही है ना प्रश्न? अध्याय बताइए कौन सा? 15 का है ना 16? हाँ 15 का 16। हाँ, संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीव आत्मा अविनाशी कही गई है। उत्तम पुरुष तो यही है ना? क्या है प्रश्न आपका? अरे लोक वेद में ये देखो ना भैया, क्योंकि मैं नासमान जड़ वर्ग से क्षेत्र से अतीत हूँ। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है आप उसको समझो, पहले समझो। क्योंकि मैं लोक और वेद के आधार से प्रसिद्ध हो रहा हूँ, दंत कथा से स्पष्ट कह रहा हूँ। मैं लोक वेद से प्रसिद्ध हो रहा हूँ, भगवान बन रहा हूँ। उसके बाद पुरुषोत्तम, ये देखो आप उसको देखो आप, अध्याय 18 श्लोक 62, 15 को 17 है पुरुषोत्तम। अच्छा, इसमें क्लियर हो गया कि लोक वेद के आधार से हो रहा है। हाँ, ये देखिए आप, इसी में आपके प्रश्न में उत्तर है, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। आपकी गीता जी बता रही है। श्लोक नंबर 17 है जी। कोई दूसरा है? हाँ, स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो तो कोई अन्य है। बोलो ना आप। देखिए सर, देख लीजिए आप। पंडित जी, आप तो जाके रहे थे कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम है और ये कह रहे हैं पागल बना रहे हैं। भैया हम यार इन्होंने तुम्हें कहा पूरे पुरखंड को डुबा दो यार। जो होता है, सुनो भगत जी, पुरुषोत्तम महीना जो हो तो बाल लोड़ को महीना मानो जात, बाम भगवान कृष्ण को जन्म हो तो पुरुषोत्तम मानो जात है। इन्हें नहीं मानो जा कबीर साहब पुरुषोत्तम। जो लोड़ को महीना 13 जे हम कहते पुरुषोत्तम। एक महीना और हो। हाँ, एक महीना और हो, 12 से 13 महीना पहला कह देते। बाम पुरुषोत्तम भगवान को जन्म हो, जो वे है पुरुषोत्तम महाराज कृष्ण जे नहीं है। कौन सा कह रहे हैं? देखिए, स्पष्ट लिखा है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कि पुरुषोत्तम तो कोई और है। ये लिखा है उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरण, जैसे परमात्मा कहते हैं। आप पढ़ो से भक्ति के मंत्र है क्या? हाँ, उसका मंत्र है। कौन सा? गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 है। ओम तत्सत 3 निर्देश गीता अध्याय उठा निकालो भगत जी, गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 है। उस परमात्मा के बारे में इतनी निर्देश स्पष्ट लिखा है कि इतनी निर्देश है तेरे लिए है। तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है? वो पूर्ण परमात्मा है। एक मिनट सुनता नहीं है महाराज जी को भी। जो ये नहीं, गुरु महाराज से समझ लो। ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद यही है। हाँ, पुरुषोत्तम जी है। आप ऐसा कहाँ गए थे पंडित जी तुम? पुरुषोत्तम जी, अरे तो हम तो लोड़ बारे भैया, भगवान की जय हो। बताइए। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो। और गुरु भी कैसा हो, गीता जी में वर्णित है। आपके लाने पहले खोल के दिखा रविदास ने कि तत्वदर्शी संत की खोज कर और वो तत्व ज्ञान को तेरे का जो उपदेश करेगो अर्जुन, वहां पर चलो जाएगो जहां पर जाने के बाद भी दोबारा जीव आत्मा या संसार में नहीं आए। वो तत्वदर्शी संत की खोज के विषय में आज भगवान की दया से हमारे लाने जो है तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी भगवान ने जो ज्ञान दो है, बाकी आधार पे हम आपके लाने जो है थोड़ी सी
उनकी वाणी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जाए समझो, सुनो, देखो, पढ़ो, ये ग्रंथ अपाने हैं, कोई दूसरे के नहीं है। इन ग्रंथों में जो लिखो है भाई फाइनल मानो। अभी तक अपन ने जितने भी सुनी है सब लोक और वेद की कथा से सुनी है। पंडित हमने का पाठशाला में कल की हमने राख उठाई है का, कपड़ा धोए हमने गुरु से ज्ञान, हम भी तो गुरु हैं, ज्ञान बताए बारे आप ही कहा चला रहे हो, हमारी रीत का चुमानो आप। हमने पाठशाला में ज्ञान ला हमारे गुरु से, संस्कृत पढ़ी, संस्कृत के श्लोक जाना था, आप तो संस्कृत बोल के ही नहीं जानो, काय कलाने आप जनता बना रहे हो, हम रीत का चुमान, हम भी तो गुरु हैं जगत में। देखिए महाराज जी, हम आपसे बताएं, भाषा मात्र बोलने से, संस्कृत भाषा बोलने मात्र से तत्वदर्शी संत नहीं हो जात। एक भाषा के बोलने से वो ज्ञाता नहीं बन जात, ज्ञानी नहीं हो जात। ज्ञानी तो वो का होता है जैसे सभी भाषाओं का ज्ञान हो, वो अपने सदग्रंथों का ज्ञान हो। अगर भाषा संस्कृत बोले में ज्ञानी हो जाए तो संस्कृत बोले में बात बहुत है, इन्हीं ने तो पूरे देश को डुबो दिया संस्कृत बोल बोल के। वो जनता आती भोली भाली अनपढ़, उन्हें अपने तालियां ठोक दे के पंडित जी ने अच्छी संस्कृत सुना दी। हम कहा गए नारिकेल समाकारा देशंते खलु सज्जनान बद्रिकाकारा बहिरो मनोहरा नास्यम बड़म रूपस्यम रूपस्यम बड़म गुणम गुणस्यम बड़म ज्ञानम ज्ञानस्यम बड़म क्षमा। बस हो गई कथा, बस संस्कृत श्लोक बोल दो, जनता बना खुद शुद्धि बना दो। इस श्लोक अकेले बोले से थोड़ी होत। अब ये पंडित बन गए कहा, जिनने संस्कृत बोलते हैं, जब पंडित बन गए। ज्ञान जो हम जो ज्ञान देते हैं उनकी जो असली संस्कृत छोड़ूंगा, जो तो बोलने के बोलने लगे। देखिए मतलब हमारी संस्कृत नकली हो गई, तुम्हारी असली हो गई। पंडित जी भाषा से गुमराह नहीं करो। जो देश आज पढ़ो लिखो है, आज की सुनो में ज्ञान लाओ है, पाठशाला में केवल उनकी लंगोटी धोई पड़ी है, आपने पाठशाला में उनकी लंगोटी धोई, आपने कचौड़ी सी कौन से लंगोटी धोई के ज्ञान मिलता है। सतगुरु जो होता है, सतगुरु ज्ञान देता है, इन नकली पाखंडियों से ज्ञान नहीं मिलता है। देखो सतगुरु की पहचान आपको बता चुके सदग्रंथों से। सतगुरु की पहचान क्या है, तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं? तत्वदर्शी संत को ही अधिकार होता है मूल मोक्ष मंत्र देने का, बाकी पाखंडी को नहीं होता। अबे ओम तो केवल संकेतक है, तत्व सत्य। ओम तो सीधा है, तत्व सत्य संकेतक है, वो तत्वदर्शी संत खोले उनको बताया है परमात्मा ने। पूरा गुरु वही कहा है, पाखंडी भाई मतलब पंडित नहीं कहलाए। अरे भैया ये तो जा भी नहीं बता पाएंगे कि कथा बांचने को अधिकार कौन को लानो है। इनके लाने जो भी पता नहीं है कि कथा कैसे बांटी जा है, कथा को महत्व का है, कथा करने से कौन सा तो अपने बीच में घोड़ा को घोड़ा फंसा दो, कथा बाचक हमारे पंडित लोग, उनके अलावा और कोई अधिकार नहीं है। आप भाई पंडित है ना, आप जाए मान रहे हैं तो सुखदेव ऋषि के लाने जो है स्वर्ग से कैसे बुलाए गए? राजा पारिचित के लाने कथा देने के लाने 88,000 ऋषि पे वहां बैठे थे महाराज, और उनमें से कोई भी वह ज्ञान के लाने व कथा के लाने कहने वालों नहीं थो। सुखदेव मुनि के लाने फिर क्यों बुलाए गए? वे अधिकारी थे वह टाइम पे, अधिकारी ही कथा करके और बाकी परिणाम के लाने वो बता सके, हर एक कोई के बस की नहीं है महाराज जी। जबकि वहां पर वेद व्यास जी स्वयं थे जिनने लिखी है भागवत कथा जो सुनाने आती, जबकि वे भी नहीं, उनने भी नहीं सुनाई थी जिनने लिखी है। अरे भैया बातों पंडितों की ऋषियों की बुद्धिमत्ता थी, उन्हें सम्मान देना तो इसलिए उनके लाने कथा करवा दे उनसे। हम कह नहीं सकते राजा परिषद, हम भी सुना सकते हम तो ज्ञानी, हमने उनके लाने बड़कपन दो तो कि भैया ऋषि जी आप सुना दो व्यास जी। नहीं दो तो 7वें दिन को पढ़ना माने तो सरफ को डसने तो तरफ को सब खुलने थी, सबको सामने नहीं आ रहा तो कहा कि 7वें दिन आपको सांप को डस दो कि हम नहीं आएंगे, उनके सांप डस ले तो हम सब खुलने थी। बताइए क्या कहना चाहोगे आप लोग? हमारी हम जब पूछना चाह रहे हैं, अब हमारे पंडित जी को जो भी ज्ञान है ठीक है, लेकिन आपने अब जा कही थी कोई परमात्मा और है, वो परमात्मा फिर कौन है? अच्छा उस परमात्मा के विषय बताइए सर आप लोग। देख लें, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा गीता ज्ञान दाता से भी कोई दूसरो है। वही तो उनका कहना कि कौन है वो, बताइए ना आप लोग। बताओ कौन है, यही है ना सर? हाँ, नाम बताओ कौन है। जब पे जब आओगे तब जान के आपके लाने पतो लगेगा कि वो परमात्मा कौन है। वो परमात्मा को एक लक्ष्य में जेना जो है, सृष्टि को रचनहार है। अच्छा जी।
कबीर कौन कबीर जे काशी में पैदा भए थे ब्राह्मणी से मतलब जो वही कबीर है सर जो काशी में ब्राह्मणी की बोल रहे हैं। ब्राह्मणी के पैदा भए थे, वही कबीर की बात। भैया ब्राह्मणी के पैदा नहीं भय थे, सह शरीर आए थे लह तारा तालाब में, सह शरीर प्रकट भय थे कमल के फूल पे। और नीरू नीमा जो जिनके संतान नहीं थी वो उठा के ले गए थे, उनने परवरिश की और परवरिश में भी उनने कुछ 21 दिन तो कुछ खाया पिया नहीं था, जो हमारे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा कुंवारी गायों का दूध पी के परवरिश होती है। तो कबीर साहब ने 21 दिन तक कुछ नहीं खाया था। इसके बाद शंकर जी को उनने बुलाया, शंकर जी के द्वारा कहा कि बताइए क्या थोड़े शर्म करो भैया, कुंवारी गाय का दूध देते है और पाप लगा था, ऐसी बातें करने को पाप लगा था। आप कुंवारी गाय के दूध की बात कर रहे हैं। सुनो सुनो, 2 दांत बचिया भी जब हमारे तो ब्याह था ना तो बाकी दूध नहीं खाए, तुम तो कुंवारी गाय की बात कर रहे हैं। नकार देते हैं, नकार दी। बताइए क्या कहना चाहते हैं सर जी, आप लोग बिल्कुल गुमराह में फंसे हुए, अंधविश्वास में फंसे हुए। अपने वेदों में इसका प्रमाण है, वेद मानत के नहीं मानत, पहले वेद चेक करा दीजिए ना, जब वेद नहीं तो बाद में कर लगे जब वेद और अब तुम अच्छे से देख ले जाए और खूब अच्छे से समझ ले, ऐसे नाराज नहीं होंगे भैया। कौन सा वेद है? कौन सा वेद? ये देख लो आप, ऋग्वेद है। अच्छा ऋग्वेद है। ऋग्वेद है और ऋग्वेद में लिखो है कि परमात्मा जो है अपनी परवरिश की लीला। नंबर पे पूरा बताइए आप लोगों को, पूरा मंडल नंबर, पूरा मंत्र नंबर, मंडल नंबर। अब तो पंडित जी जानते हो, बता दूं कौन से में लिखा है? ऋग्वेद मंडल। चलो आप ही बता दो, आप ही जा में जो है जो लिखो है कि वो परमात्मा जो है अपनी उदर पूर्ति के लाने कुंवारी गायों को दूध पिए है। और वह जो है शंकर भगवान जो है ब्राह्मण को रूप रख के आए हैं और वह बालक के लाने जो है वे अपनी गोदी में उठाने के लाने चाहे हैं। तो बाकी माँ जो है नीमा बा के लाने जो है वह भगवान के ब्राह्मण के चरणों में डालन चाहे, तो भगवान जो है इतने अत्थर हो जाए। अत्थर होने के बाद में और दोनों की आपस में चर्चा हो है, भगवान की, कबीर की और ब्राह्मण की, वो साधु वेश में जो शंकर भगवान आए उनकी चर्चा हो है। चर्चा में जो है भगवान कबीर बता है कि तुम इनसे कहो कि कोई कुंवारी गाय लेके आए, कुंवारी बछिया लेके आए, जे के लाने सामने टच ना करो हो, अनव्यायी पाए लेके आए और बाके ऊपर आप जो है आशीर भरो हाथ जो है रख दियो, तो वह मेरे आशीर्वाद से दूध देगी, वह दूध के लाने में ग्रहण करूंगा। ऐसो ही भाव है। नीमा ने जो है, नीरू ने जो है एक बछिया लेके आओ, वह बछिया से जो है वह भगवान ने, शंकर ने बाकी ऊपर हाथ रखो, हाथ रखने के बाद में और बा ने दूध पियो, दूध पीने के बाद में और से भगवान की परवरिश की लीला भई। 25 दिन को खेल है, 25 दिन तक कुछ नहीं खायो तो भगवान ने, ऐसो प्रमाण है जो, ऐसो प्रमाण क्या कह रहे हैं ब्राह्मण। एक मिनट दिखाइए सर, प्रमाण दिखाइए पहले। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। पढ़िए आप जी, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। भगत जी काम ध्यान लिखो जान कहा है, देखो तो, अरे देख लो, ध्यान यानी गाय होता है। तो भैया आए तो ब्राह्मण ही रूप धर के, ब्राह्मण को आशीर्वाद है, उनको परमात्मा कबीर जी को आशीर्वाद है, ब्राह्मण को आशीर्वाद। जब तक गैया न भगवान की परवरिश की लीला हो तो तुम्हें बच्चों लगे, तो भगवान ब्राह्मण के आशीर्वाद से गौ न दूध दो, भगवान की परवरिश ऐसी भाई हुए, हमें नहीं माना। भैया गुरुजी एक बात बताओ, लेकिन दो तो कुंवारी ने है, तो कुंवार तो कौन के आशीर्वाद से? ब्राह्मण के आशीर्वाद से, ब्राह्मण के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से। भगवान ने आशीर्वाद ब्राह्मण की होता है, ब्राह्मण जो करे वो होता है, आप तो कभी नहीं कर सके। आपने महाराज दास की बात जो है पूरी नहीं सुनी। जब भगवान की और ब्राह्मण की चर्चा भई आपस में, तब भगवान ने स्वयं बोलो है शंकर भगवान के लाने कि मेरे आशीर्वाद से जब गाय, जब बछिया जो है जब दूध देगी, तू जाके ऊपर हाथ रख दे, बस इतो सो काम करो है बाने, बाकी आशीर्वाद से कुछ वो नहीं हो, सिर्फ भगवान की कृपा से और बाने दूध दो। भगवान ने स्वयं बोलो है वहां से कि तू जो है
जा बचिया है बुलवा के और बाकी ऊपर हाथ रख दइए, वह दूध दे देगी। चलो क्या कहना चाहोगे? ठीक है, हम इनके प्रमाण को मानते हैं इसको, लेकिन गीता जी में अभी ये बता रहे थे कि सर्वभाव से कौन परमात्मा की शरण में जाए, जो भी है 18वें अध्याय में जो भी है, लेकिन उसके आगे भी कोई हमारे पंडित जी बता रहे थे एक बार की वो मतलब है सारे पाप कर्मों, सारे धर्म कर्मों को मुझ में छोड़ दे और मुझे सर्वशक्तिमान की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर ऐसी कैसी बोल दी इनने। देखिए सर, इनका कहना है कि गीता जी के 18वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि आप जो है श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप मेरी शरण में आ जाइए, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। अब आप क्या कहना चाहेंगे? गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है कि हे अर्जुन, तू उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तेरा कल्याण होगा। उन्हें जाने के आ जा, जा है ब्रज का मतलब हो जाना, आना नहीं हो। आप पढ़ के देखो पहले गीता अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66। देखो कौन सी गीता है में देखो आप, रुको ब्रज को मतलब जाना हो आना नहीं हो। असली गीता है, उनकी छपी छपाई गीता है। देखो जहाँ में लिखो है संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। हाँ लिखो भैया, आजा लिखो, आजा लिखा है, आजा लिखा भैया, भाई तो बात समझ में। संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सोच मत कर। आजा लोगों, देखो ब्रज का मतलब क्या हो, आजा हुई जब ब्रज का मतलब क्या हो, इसमें आजा लिखा है सर। शब्द कोश उठा के देखो आप ले आओ शब्द कोश में क्या लिखो ब्रज को मतलब, उठा के ले आओ। यहाँ पर है वर्द, वर्द माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। अब आपको दिखाते हैं। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पंडित जी, आपको जो हम शब्दकोश में जो दिखाओ है हिंदी में, आपने देख लो अच्छी तरह से और अपने धर्म गुरुओं को बता दो कि ब्रज को मतलब जाना नहीं हो, आना नहीं हो तो जाना हो, और जो तुम्हें लिखे फिर रहे कि आ ब्रज को शब्द मतलब जाना हो, आना नहीं हो। अब ई के बांगे आप क्या कह रहे हैं, बताओ बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आपने ये शब्दकोश दिखाकर और आपने ये वेद पुराण दिखाकर हमारी आंखें खोल दी, और हम हमारे पंडित जी से ये कहना चाहते हैं कि पंडित जी आपने एक तो हमारी नाक कटाई, तुम्हारी कटे सो कटे, लेकिन हमारी भी नाक कटा दी आपने। और पंडित जी आपने हमारे साथ यहाँ तो धोखो काय करो कि हमें भी नरक में डालो और तुम भी नरक में जाओ। कम से कम वहाँ पे जा तो सोचने थी, अगर जी और हमें नहीं मिलते, हम अगर जा भंडारे में नहीं आते तो हमारी तो जिंदगी तुमने नरक बना दी थी पंडित जी। आपने बताओ, अब जो भक्तों के पीछे मतलब हम आ गए इनके संग भंडारे में, तो हमारे मतलब थोड़े से ज्ञान चक्षु भी खुल गए, हमारे पुराण भी दिखा दे। अब आपके जोरे हमने हाथ और हम जो है इनके साथ आगे आपकी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भैया ऐसी बात नहीं है, बात जा है कि भाई जो हमें ज्ञान था, हमने भैया हमारी पेट पूजा कलान हमने वो आप ज्ञान था, तो वो ज्ञान भी गलत नहीं है। अब भैया आप मानो हमारी बात, उन मानो वहाँ पे भैया पार्टी में शामिल होने हैं, भैया आप शामिल हो जाओ, हम भी तो मेरे संग हो जाए भैया। पंडित भगवान की जय, भगवान की देखिए सर, ये लोग जो है आपकी बातें मान चुके हैं प्रमाण देख करके, और ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल अगर आपकी समझ में आ गई है तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, ऐसा दाव मत चूको। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर के नाम उपदेश लो, अपना कल्याण कराओ। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी हमारा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने पास सदग्रंथ हैं, आज सब पढ़ी लिखी समाज है, इन पाखंडियों के चक्कर में फंसकर अपना जीवन नाश नहीं करें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे विश्व संत हैं जिन्होंने सदग्रंथ खोल करके दिखाए हैं, सबकी आंखें खोली हैं। और भाई मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल होता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, स्वर्ग दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलो, इस जीवन को कल्याण करा लो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, वरना 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भोग के पोपे अटकी आए, और 100-500 ना पड़े के फिर 84 जाए। देखो बच्चा, हाथ जोड़ के सभी जन से हमारी प्रार्थना है, अपने जीवन का कल्याण कराएं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें, और जितने जल्दी हो
हो सके अपने नामदान लेके अपना कल्याण कराएं। हमें जा तो बता दो नामदान कैसे होते हैं और कैसे लेते हैं और कैसे हमें उपाय तो बता दो कहाँ से कैसे मिले। देखिए हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा केंद्र खोल रखा है, आप अभी चलिए, अभी आपको नाम दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। और भैया 1 रुपया नहीं लग लो। और कछु गुरुजी की तरफ से आपके लाने 10-50 रुपया को सामान भी फ्री मिलेगा भैया। लोग दे रहे कहा? अरे नहीं भैया बिल्कुल नहीं लोग। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम तो नाम ले लें इतो मिल जाए मान लो, बिल्कुल लेकिन हमारी घरवाली फिर अकेली कहाँ जाए तो भाई लेवे हम नाम तो भाई कहाँ जाना पड़े। अरे तो 2 ही चले जाओ भैया, जहाँ से अच्छा मौका नहीं है कछु भी। नामदान केंद्र ये नहीं है वो, भगवान की कृपा हो रही है। आप समझ नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जब पूछ रहा हूँ कि जब मैं जहाँ से चलोगा फिर उधर कहाँ पर नामदान ले हमारी घरवाली में इधर थोड़ी आओ 300 किलोमीटर दूर। बताइए। देखिए आप कह रहे हैं हम आपकी बात से सहमत हैं, आप इतने नाम दीक्षा ले लो, आपकी जो कह रहे हैं आपकी मैसेज है तो आपके लिए हर जगह हर जिले में संत रामपाल जी महाराज जी ने नामदान केंद्र खोल रखे हैं। उनको पता क्या? पूरे भारत में 500 से ज्यादा नामदान केंद्र हैं और उनके पते के लाने हमारी हर बुक में नीचे नंबर दिए हैं, हर सत्संग के नीचे नंबर चलते हैं, उन पर आप कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद जो आप कॉल करोगे आपके जिला में जहां भी नामदान केंद्र होगा आपको बता दिया जाएगा। आप वहां जाकर के बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। चैनल में भी नीचे आते नहीं, हर जगह जब वहां सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का उसमें भी चलते हैं। उनको नंबर जो है भैया 8193 सीधो तो नंबर है भैया। काय देर कर रहा हो, जल्दी से लगाओ फोन और ले लो नाम। चलो ठीक है। अच्छा भैया हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, जैसा हम जुड़ गए तो भैया हम पहले जो दक्षिणा लेते बाल ऐसा कथा है कि नहीं, जा बताओ। हम जुड़ गए और हमने दीक्षा ले लाई तो हम दक्षिणा ले सकते हैं, क्या कर सकते? देखो भैया ना दक्षिणा लेने और ना अपन खोन के कर्म बंधन में फंसने, अपन खुद तो हमरो फिर काम कैसा चले यार तुमसे जुड़ के। देखिए भैया और भी तो अपन काम कर सके, जो जरूरी नहीं है कि हम दुनिया को लूटे के खाएं। हम शुरू से जो आई सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। श्री श्री के जरा समर्थ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गिर नमो नमो सतपुर चको नमस्कार गुरु के नाय सुर नर मुनि जन पादवास संतो सर्वसदिनाय सदगुरु साहेब संत सवे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान नराकार निर्विशा हम काल जाल वंजना हम निर्लेपम निर्गुणम अकलन बैगुन्नदनाम जोम ज्योति समाप्तम सकल समाना नीरतले उजल्लिरंबरार्धमाम बेपरवाता है वार पार ने माध्यातम ग्रीव जो सुमृत सिदोही गलताना करो अनुग्रह सोई पाण जगत परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्याओ आदि अंत गुरु सेवा परम शक्ति संगीता मृषिदाता सोही अविगत गुणातीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन्मन्नर पोषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेषा स्मोगावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सौरत जीवन जी का माने चाहला 33 कोटि अधारा ध्यावे से 87 अत्र जलारा कटिए इनके वासी 33 कोटि अधारा ध्यावे से 87 उतरे वो जलपारा कटे यम के वासी। तो साथ साथ उनको तो भाई कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं ठीक ही तो भाई यहाँ पर ये चूँकि खुशी हमारे घर से बरहानपुर से आई है, देखते भोजन ले जा रही है अपनी माता जी के लिए, ठीक है ले जा जल्दी देख सकते हैं आप। ये डांगरी की सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है जिन्होंने और भाई यहाँ पर तितली देख सकते किस प्रकार से ये। तो भाई चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर छत पर मतलब, और वहाँ से थोड़ा गुरु जी से अरदास करेंगे लगते हैं। तो भाई ये समय बहुत विपरीत चल रहा है, जल्दी से जल्दी मर्यादा में आ जाइए, अगर नहीं आप मर्यादा में आ सकते। भाई आपको चांद दिख रहा है क्या? देख सकते किस प्रकार से आसमान में चांद है भाई वो। देख सकते इस प्रकार से यहाँ पर कार्य है।
आज हम गए थे। हाँ तो एक बार फिर से खुशी यहाँ पर आई, लेकिन अंधेरे में चली गई। और यहाँ पर ये भूरी है, इसका नाम समीरा है, मतलब ये वाली नीचे वाली का नाम नहीं तो किसको भेजती है? यूट्यूब पे। तो ये आज हम आपको बताते हैं। देखो हमें सुबह से टंकी लेने जाना था, वहाँ पर क्या हुआ तो यो टंकी लेने गए। जैसे ही टंकी लेने देखो उनको पहली बार मैंने खुशी को बोला कि अरुण भाई को बुला के ला, लेकिन वो आया नहीं। फिर दूसरी बार मम्मी जी गई, उसमें भी नहीं आए। फिर तीसरी बार मैं गया, तब भी नहीं आए। सब बस इतना ही था शायद तीसरी। उसके बाद कोई है कि नहीं क्या पता। लेकिन फिर बाद में लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो चाय पिए, वहाँ से उठे पत्ता वाले के पास से कि जुआ खेलते, जुआ बहुत बुरी लगती है वही, इसको इसके नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए इसको। तो वही वहाँ पर से उठे वो 4:30 बजे के लगभग, और चाय पी और फिर आए इधर। तो हमने टंकी को थैली में भरा और चले गए जावर टंकी लेने, और पैसे रख लिए और डायरी रख लिए। तो वहाँ पर गए भाइयों, तो जैसे ही गए और वहाँ पर भी 1-2 की लाइन लगी हुई थी। और जो वहाँ पर जो सेठ जी था वो उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था, सेठ जी का पैर फ्रैक्चर हो चुका था। तो वो तो अभी डिलीवर करने भी नहीं आते, लगभग बहुत कम ही, इधर तो लगभग आते ही नहीं, अब शायद बंद ही कर दिया उन्होंने। तो छोटे हाथे में लेकर रख के आते हैं, बहुत कम जगह पर अब डिलीवर करते हैं। तो वही ऐसा सीन है। वहाँ पर गए तो क्या हुआ, 2-3 थे। अब मैं गया, दाद गया अंदर, वहाँ पर उन्हें बोला कि पहले नाम तो नहीं बताता है कि सेठ जी क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति। वहाँ पर गए और उनको बोला कि जो हमारे गैस एजेंसी का है ना वो दूसरे इसमें जोड़ दिया। तो श्रीजी गैस वाले ने क्या किया था भाई लोगों, एक बार हमारे साथ धोखा किया था। इनके पास हमने टंकी बुकिंग करी थी, किनके पास, ये माँ कल्याणी वालों के पास, भारत गैस वालों के पास। तो इन्होंने ना 4 दिन तक नहीं, मतलब टंकी ला के ही नहीं दिया, टंकी नहीं ला के दिया 4 दिन तक। तो फिर हमने सोचा टंकी की इंतजाम कैसे करें। तो एक बार वो जा रहा था भाई, वो वहाँ पर टंकी वाला है, टंकी से बड़ी पिकअप जा रही थी। तो हमें नहीं पता था कि मतलब वो वहाँ का है अलग है। तो उसने मेरा मोबाइल लिया और व्हाट्सएप से सब कुछ जोड़ दिया और उसके इधर कर लिया कनेक्शन, जो हम ये माँ कल्याणी वाले भारत गैस की तरफ था ना, उधर कर लिया। और जब माँ कल्याणी भारत गैस में गए तो वहाँ पर वो माता जी पीछे से देख रही थी, क्या पता शायद उन्हीं का घर है कि क्या है। तो ऐसे वहाँ पर गए और इसने हमारे साथ छल किया था, किसने, श्रीजी गैस वाले ने। तो उसने ना अपनी मतलब उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, बुकिंग वहाँ पर जा रही थी श्रीजी गैस वाले पास। तो भैया ऐसा धोखा हुआ हमारे साथ, तो इस कारण से दिक्कत हुई। तो भाइयों यही थे मतलब। और इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर मैंने बोला तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा भी किया, लेकिन फिर करने लग गए। और फिर उसके बाद हम गोडाउन पर गए, थोड़ी बातचीत हुई, उसके बाद गोडाउन पर गए। गोडाउन पर जाने के लिए भाई अरुण भाई वहाँ पर से निकल चुका था गोलियाँ लेने के लिए। जैसे ही गोडाउन पर, फिर गोडाउन पर कैसे जाए, मैं बाकी सब तो लोग जाने लग गए थे। तो फिर मालिक की कुछ दया हुई, एक व्यक्ति था जो जिसके पास टंकी पकड़ने वाला जो पीछे बैठता है, वो व्यक्ति भाग चुका था, लड़का बता रहे थे, किसी का था, क्या पता किसका। तो वो भाग चुका था। तो उसके कारण मुझको ही मतलब उन्होंने बोला कि 2 टंकियाँ धर ले, चलते अपन। तो वही मैंने उसकी मोटरसाइकिल पर 2 टंकियाँ रखी और फिर चले। तो वही मुझे लगता है मालिक की कुछ दया थी कि उसकी मदद हो गई और मेरी भी, क्योंकि वहाँ से अरुण भाई भाग चुके थे, मतलब अरुण भाई भागे नहीं थे, मतलब टंकी वो गोलियाँ लेने चले गए थे। तो उसके बाद हम गोडाउन पर गए। गोडाउन भी लगभग भाइयों जावर से 1 किलोमीटर दूर लगभग तलवड़िया जैसे पड़ता है, वैसे लगभग उतना ही था, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो उतनी दूर था वो क्या गोडाउन। तो वहाँ पर गए गोडाउन में, फिर उन्होंने टंकियाँ निकाली, हमारी टंकियाँ ली, फिर उसके बाद निकले वहाँ से। और वहाँ पर भी ऐसा सीन हुआ कि मैंने मतलब उनकी टंकी तो उन्होंने मतलब आगे रख ली थी, जिस भाई के साथ में आया था 2 टंकी रख के, तो उन्होंने 1 टंकी आगे रख ली थी और दूसरे टंकी पीछे। तो हमने कोशिश तो करी और रख ली थी दास ने, लेकिन वो फिर डरने लग गए। उनकी गाड़ी का जो था वो बोले थे शायद मांगी हुई दूसरी की, ऐसा कुछ क्या पता, लेकिन होगी शायद उन्हीं की, ऐसा अंदाज लग रहा था। उसके बाद उन्होंने लोहे की जो उस पर मैं बैठ गया था, लोहे का जो ऐसा रहता है बैठने वाला, लास्ट में उन्होंने उनके मोटरसाइकिल में था। तो
उन्होंने नहीं बोल दिया कि नहीं नहीं टूट सकता है तो तब जाओ, तो ठीक है हम उतर गए और फिर सेठ जी का इंतजार कर लिया। जैसे ही सेठ जी गोडाउन में करके निकले, एक बार फिर से आगे से एक खाली टंकी वाला आया, फिर सेठ जी ने वापस से गोदाम खोल के खाली टंकी वाले को दिया, फिर उसके बाद वो खाली टंकी लगाया। उसके बाद सेठ जी आए और मैं यहाँ पर रोड पर खड़ा था तो फिर मैंने भी टंकी रखी और चले फिर हम सेठ जी और हम। उसके बाद बीच बीच में सेठ जी के पास फ़ोन बहुत ज़्यादातर आ रहे थे तो बात भी करते जा रहे और बाइक भी चला रहे थे। तो ऐसे धीरे धीरे करते हम पहुंच गए गोडाउन पर भैया। तो और गोडाउन में फिर उन्होंने जो हमारा कनेक्शन था वापस किया, हमारे साथ जोड़ा और उसके बाद बिल निकाल के दिया, कनेक्शन जोड़ा, उसके बाद बिल निकाल के दिया और उसके बाद हमको 200 रुपये, 200 नहीं 150 दिए। हमने 50 वापस दिए उनको सो के बदले में, मतलब क्योंकि उनके पास खुले नहीं थे। तो ऐसा सीन हो गया। और वहाँ से फिर आते वक्त इन्होंने भी कुछ थैली में रख लिया था, फिर खाद बीज वाले के पास रुके, उसके बाद पेट्रोल भरा कर डायरेक्ट घर गए। तो ये रहा भैया आज का जो लोग ने आज का हमारे साथ ऐसा घटित हुआ। अब ये तो फालतू चीज़ें थी भैया दास, इसलिए आपको फालतू चीज़ें पसंद आ रही है, लेकिन ये बहुत घातक से तो सिद्ध हो सकते हैं आने वाले समय में। इसलिए आप ज़्यादातर जो मैं सस्ता वाली चीज़ डालूँ उनको ज़्यादातर सपोर्ट किया कीजिए, ऐसे लोग को ना कीजिए सपोर्ट। तो भैया आप लेकिन आप ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को नहीं देखते हो, आप दूसरी चीज़ों को देखते हो। तो भैया आज हम बात करेंगे थोड़ी आगे की। तो भैया आगे का आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है, उसके लिए गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि हमें मर्यादा में रहे और मालिक दया बनाए रखे, मर्यादा में और भक्ति बढ़ाए। तो इस प्रकार से भक्ति दान की प्रार्थना करनी चाहिए भैया हमें। तो चलिए भक्ति दान वाला शब्द गाकर कोशिश करते हैं। दास को पूरा लगभग याद नहीं है। मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्ति दान गुरु दी जियो देवन के देवा हो, जन्म पाया बोलो नहीं करूं पद सेवा हो, जन्म पाया बोलो नहीं करूं पद सेवा हो। हाँ भक्ति दान गुरु दी जियो देवन के देवा हो, जन्म पाया बोलो नहीं करूं पद सेवा हो, जन्म पाया बोलो नहीं करूं पद सेवा हो। हाँ तीर्थ व्रत में नहीं करूँ ना मंदिर पूजाऊँ, हाँ तीर्थ व्रत में नहीं करूँ ना मंदिर पूजाओ। ए मनसा वाचा कर्मणा मोए और न दूजाओ, ए मनसा वाचा कर्मणा मोए और न दूजाऊँ। हाँ भक्ति दान गुरु जी जियो देवन के देवा, भक्ति दान गुरु जी जियो देवन के देवा हो। जी जन्म पाया बोलो नहीं करूँ पद सेवा हो, जन्म पाया बोलो करूँ पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन नहीं सुंदर नारी हूँ, सुख संपत्ति परिवार धन नहीं सुंदर नारी हूँ। सपने में इच्छा नहीं करूँ गुरु आन तुम्हारी हो, हाँ जी सपने में इच्छा नहीं करो गुरु आन तुम्हारी हो। हाँ भक्ति दान गुरु दी जियो देवन के देवा हो, जन्म पाए बोलो नहीं करूँ पद सेवा हो, जन्म पाए बोलो नहीं करूँ पद सेवा हो। तो भाइयों बीच में रास्ते में आते जाते गुरुजी ने बहुत ज़्यादा परीक्षाएं भी ली और ज़्यादातर परीक्षाओं में सफल भी हुआ ऐसा लगता है मुझे, लेकिन वो तो मालिक ही जाने कितना सफल हुआ कितना असफल। एक बार वामन गांव में परीक्षा ली जहाँ पर बहन मतलब पैर से कुछ सरका रही थी। तो वही जो जिस प्रकार से वो ब्रह्मचर्य उनका होता है वैसे हमें भी करने की कोशिश करना चाहिए जो बहनों का होता है, वैसे ना कि उन पर गलत दृष्टि देखना चाहिए इस प्रकार से। तो सावधान रहना चाहिए भाइयों। गुरुजी हमें यही शिक्षा देते हैं सत्संगों में कि भाइयों तेरकोटी पर 72 करोड़ स्त्रियाँ आपको ठगने के लिए भेज दी जाएगी, तो उनसे आपको बचने के लिए आप यहीं नहीं बच पा रहे हो एक दूसरे, तो वहाँ से कैसे बचोगे। तो मालिक ने कहा है कि परनारे को देखिए बहन बेटे के भाव काम नाश कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। तो भक्ति दान गुरु दी जियो देवन के देवा हूँ, जन्म पाए भूलो नहीं करूँ पद सेवा हूँ। भाई दास भूल चुका एक बार ये कड़िया बीच की, तो आपको याद हो तो उसमें लिख दीजिए ज़रूर।
तो वही यहाँ तक। और लास्ट में बोला है धर्मदास के वेनती समरथ चित दीजो हो, धर्मदास की वेनती समरथ चित दीजो, ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो, ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो। हाँ भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, हाँ भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया बोलो नहीं करूँ पद सेवा हो, जन्म पाया बोलो न करूँ पद सेवा हो। तो वही एक निमाड़ी का भजन सुनाते हैं, उसमें भी थोड़ा सही मतलब कोशिश करनी चाहिए हमें शब्दों को समझने की। अरे तुम सहज करो रे स्नान रे मानवा फिर आवागमन नैया रे, अरे तुम सहज करो रे स्नान रे मानवा फिर आवागमन नैया रे, अरे आवागमन नैया रे आवागमन नैया रे, अरे सहज करो रे स्नान रे मानवा फिर आवागमन नैया रे। अरे काम क्रोध और लोभ खमारो, काम क्रोध और लोभ खमारो, अरे माही पुराण पुण्य पाओ रे साधु, सहज करो स्नान रे फिर आवागमन नैया रे लोगो, तुम सहज करो स्नान रे मनवा फिर आवागमन नैया रे। अरे सतगुरु के करो पहचान, सतगुरु के करो पहचान, अरे वहीं परम पद पाओ रे मानवा फिर आवागमन नैया रे, अरे वहीं परम पद पाओ रे मानवा फिर आवागमन नैया रे, तुम सहज करो रे स्नान रे मानवा फिर आवागमन नैया रे। अरे गुरु रामपाल जी का चरण आधार, गुरु रामपाल जी का चरण आधार, अरे सत्य सेवक हरि गुण गावा रे मानवा फिर आवागमन नैया रे, सत्य सेवक हरि गुण गावा रे मानवा फिर आवागमन नैया रे, अरे तुम सहज करो रे स्नान रे मानवा फिर नैया रे। तो भैया इस प्रकार से ये भजन अगर आपके समझ में आए तो ठीक है, और जो बातें नहीं समझ में भैया कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। तो इस प्रकार से भक्ति और मर्यादा में ज़्यादातर सही तरीके से रहे भाइयों, यही यहाँ पर है। और जब तक आप पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता जीव, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन विकारों से दूर हो जाओगे तब आप सार शब्द सार नाम के लायक बन जाओगे। और गुरुदेव की दया से जब आप हर मर्यादा में रहने लग जाओगे तो गुरु जी की दया से आपका कार्य भी होने लग जाएगा। फिर कहते हैं कि प्रतिवर्ता जम्मी पर जब जब दरिए पावा, समरथ झाड़ू देते ना काटा लग जाम, नर सुन रे मूड गवारा वही राम भजन तत्सारा, नर सुन रे मूड गवारा वही राम भजन तत्सारा, वही राम भजन बिन बेल बनेगा काटे लने कुमारा। तो ये दास को पूरा भजन नहीं याद है, हाँ एक भजन याद है। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन तोड़ा रे, बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन तोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। इसका या का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इसका या का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, भक्ति बिना कछु काम न बचाए त्रिशिड़ को चरोरा रे,
भक्ति बिना किछु काम न विचय तरछड़ को चरोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। मानत ना कर पा जाए हम कहा छोड़ा तो फिर जाको पाए बताओ पहले पेट को। शुरू से अपन गलती करता है तो ऐसा नहीं है कि हम जान पूछ के फिर गलती कर जाए ई के लाने। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप कह रहे हो ना कि हम भूखे मर जाएंगे, नाम ले लो तो यही कह रहे ना भैया। आओ जय समझ। अरे तो भैया मेरे का एक बात तो बता दो, जब तुम माँ के पेट में थे पर टाइम पे तुम्हारी उधर पूर्ति कौन ने करी? आज तुम जो है ठेकेदार बन रहे हो हमारे घर के, हमारे बाहर के, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे पुत्र, हमारी पुत्री ये भूखे मर जाएंगे हम जो धंधो नहीं करेंगे। तो तुम जब गर्भ में आए, माँ के गर्भ में आए तो उस टाइम पे हमारी रक्षा कौन ने करी? वो कौन है? बेभाभी तो हमारे काज अमृत जैसो पान कराओ भगवान ने। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखोगे तो सब कुछ आपको सही हो जाएगा भैया। भैया हमने मान ली बात आपकी। पंडित जी मान ली भैया बात हमने। नहीं तुम भी मानो। नहीं तुम मानो चाहे न मानो, हम बताए यहाँ पे असलियत ये रहते लोभी। और ये कोदेपुरा को एक भगत तो हमारे थे नर्मदा जी गए थे, हमको कहीं जा रहा तो गाढ़वार है सो वो हमें मिलो तो हमारे दोस्त यहाँ संग पढ़े लिखे रहे पहले बचपन में। सो कहने लगे भैया तुम जुड़ जाओ इनसे, तो हमने भैया हम नहीं जुड़े। सो वो कहने लगे भैया ये सतयुग त्रेता द्वापर के जो राक्षस थे वे कलयुग ब्राह्मण बने। आज मुझे समझ में आई कि ये राक्षस आए। अब जब और भी आगे बढ़ा बिल्कुल पक्की कही भैया तुमने, बिल्कुल पक्को है को ऐसा ही लिखो देवी भागवत में बता सका। अरे बिल्कुल बता देंगे भैया। तो कम से कम सुधार जाए। अब बेभा जानो पड़ेगा, जानो पड़ेगा। देखो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही लिखो। हाँ देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखो कि सतयुग द्वापर त्रेता में जो राक्षस माने जाते हैं वे कली में ब्राह्मण बने हुए हैं। तो जिनका पराय पाखंड कहना, दूसरों का धन हरना, इनका तो जो ही काम है। इनने तो हम जीवन ही नरक बना दो भगई भैया। अरे भैया भगाई गए बे तो बंदी छोड़ सतगुरु पाली भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु पाली भगवान की। वेदों में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, ग्रंथ साहब में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है। तो दर्शकों देखिए आज की आध्यात्मिक बहस समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिबेट में।